हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद में। दोस्तों, आज हमारी वीडियो में पार्ट 2 है अंतःस्रावी तंत्र। इससे इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो हमारी पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, मानव हार्मोन से इंसुलिन उत्पन्न होता है। तो मानव हार्मोन से जो इंसुलिन उत्पन्न होता है, ये होता है हमारे अग्नाशय में उत्पन्न होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्योंकि हार्मोन जो ये इंसुलिन हार्मोन्स होता है, ये अग्नाशय में उत्पन्न होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन एक प्रकार का है। ऑप्शन है हार्मोन्स है, एंजाइम है, विटामिन है या नमक है। तो इंसुलिन क्या है? एक तरह का ये हार्मोन्स होता है। तो यानी इस ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, और एक टॉपिक लेता हूँ, उससे सभी जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब क्वेश्चन कराता हूँ। एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, जितनी लगे उनके माध्यम से मैं पूरा टॉपिक ख़त्म करता हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, तो आप इन्हें देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन एक प्रकार का है। तो ये इंसुलिन जो होता है, ये एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। अगर ऑप्शन में हार्मोन्स नहीं है तो दोस्तों तुम्हें लगाना है ये ऑप्शन नंबर प्रोटीन पे, यानी ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा सही। क्योंकि ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन भी है, और हार्मोन्स हो तो हार्मोन्स है। ऑप्शन में एक ही होगा, चाहे हार्मोन्स हो और चाहे हो प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देख रहे होंगे कि इंसुलिन पैक किया जाता है अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन्स है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचयन को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर किसी भी क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस कराऊंगा। तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन प्राप्त होता है। तो ये इंसुलिन प्राप्त होता है, ये हमारी डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। यानी इसका क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्योंकि इंसुलिन डहेलियों की जड़ों से प्राप्त होता है, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित और भी कुछ फैक्ट जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो कि रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। इसका स्रोत डहेलियों की जड़ें तथा अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं हैं। ज्ञातव्य है कि इस हार्मोन्स की कमी से शरीर में मधुमेह का रोग हो जाता है तथा इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। तो इससे इस क्वेश्चन से ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। अब इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, वो बताना है। जो इंसुलिन होता है, ये इंसुलिन है, ये रक्त शर्करा का नियंत्रित करता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। और ये ऑप्शन भी है मेलाटोनिन, जो ये एक हार्मोन्स होता है। मेलाटोनिन जो नींद आती है उसको नियंत्रण करता है। मतलब हमारी नींद को ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। तो ये भी हमारा सही है। अब है ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन होती है, ये हमारे स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निःसरण करती हैं। तो ये भी सही है। लेकिन गैस्ट्रिन जो होता ये है, ये हमारे रक्त का नियमन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल होगा सही, क्योंकि ये इसमें सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। इससे संबंधित और भी कुछ बातें जानते हैं। जैसा कि जो गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन्स है जो आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीपन करता है। स्पष्ट है कि युग्म डी सही नहीं है, जो कि हमने अभी आपको भी क्वेश्चन में बताया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ और शिशु के बीच गले लगाने या चूमने निम्न हार्मोन्स में से किसके मोचन का पीरियड होता है? तो वो होता है हमारा एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्योंकि माँ और शिशु के बीच गले लगाने या चूमने से जो हार्मोन्स का स्राव होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा।
जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि माँ और शिशु के बीच गले लगने या चूमने तथा शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की तथा मैथुन के समय जो भोग विलास की भावना को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्षण ऊतक होते हैं स्त्रियों में, गर्भाशय और तथा स्तन ग्रंथियाँ, ये दो लक्षण होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो अभी मैंने आपको उसके जो पीछे क्वेश्चन कराया था उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट से उसमें मैंने आपको बताया था कि वो होता है ऑक्सीटोसिन, यानी इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे वाले क्वेश्चन में डिटेल में बताया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित और भी कुछ बातें जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ऑक्सीटोसिन के दो लक्षण ऊतक होते हैं स्त्रियों में, गर्भाशय तथा इसके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन्स गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दूधीय लोग जो होते हैं वो अपनी गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। इस क्वेश्चन से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। तो दोस्तों केराटिन भी एक ये है प्रोटीन, और फाइब्राइन भी एक प्रोटीन है, और ऑक्सीटोसिन ये एक हार्मोन्स है। ये क्या है? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स है, और कोलाजन जो है ये भी एक प्रोटीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा सही, क्योंकि ये एक हार्मोन्स है और ये बोल रहा है कि कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। तो ये नहीं है प्रोटीन बल्कि एक हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स है। मानवीय संबंधों को गढ़ने में इस हार्मोन्स की भूमिका अहम है, इसलिए अक्सर इसे आलिंगन या प्रेम का हार्मोन्स भी कहा जाता है। किसे? ऑक्सीटोसिन को प्रेम का हार्मोन्स भी कहा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है। तो ये होती है हमारी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे पीयूष ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि यह शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करती है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स इसके अग्रपिंड द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों मैं जो टॉपिक उठाता हूँ उससे इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो हार्ड हो, मैं एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, चाहे कि कितना भी हार्ड हो। तो आप इस टॉपिक को पूरा देखिएगा, चाहे वो एक वीडियो में हो चाहे 4 वीडियो में हो, तो आप पूरा देखिएगा, फिर उससे संबंधित कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आपसे कभी भी छूट नहीं सकता, ये मेरा वादा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि पीयूष ग्रंथि अपने हार्मोन्स की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रिया को नियंत्रित करती है। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, तो ये एक होती है हमारी ग्रंथि, इसका नाम होता है परावटु ग्रंथि, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? परावटु ग्रंथि। अब इससे संबंधित और भी कुछ फैक्ट जानते हैं कि ये होती क्या है, ये वाली जो ग्रंथि है, ये हार्मोन्स है, ये क्या होता है। तो अभी हम इसके संबंधित कुछ और भी जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पैराथायराइड या परावटु ग्रंथि, इसको पैराथायराइड भी कहते हैं। ज़्यादातर इसको पैराथायराइड के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसका नाम ही होता है परावटु ग्रंथि। भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न थायराइड के चारों कोणों पर पृष्ठतल की ओर प्राय छोटी भूरी सी तथा गोल सा अंडाकार सी ग्रंथि होती है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। इसके द्वारा पैराथार्मोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की
आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। तो दोस्तों इससे इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी फैक्ट थे मैंने आपको करा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गाय और भैंस के थनों से में दूध उतारने के लिए हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है। जो हमारे गाय भैंस होते हैं उनको जो उतारने के लिए दूध जो लगाए जाते हैं उसका नाम होता है, जो वो सुई लगाते हैं वो ऑक्सीटोसिन की सुई होती है। यानी जो इंजेक्शन लगाते हैं वो ऑक्सीटोसिन का होता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो गाय भैंस के थनों में जो दूध उतारने के लिए एक सुई लगाई जाती है वो होती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, जो कि मैंने आपको पीछे ऑक्सीटोसिन के बारे में अच्छे से बताया था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि दूधी अपने गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि पिटोसिन कहलाते हैं। स्त्रियों में भी यह शिशु जन्म के बाद शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकुड़कर दुग्ध उत्प्रेरण को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इससे क्वेश्चन से संबंधित जो भी फैक्टर थे मैंने आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब है कि थायरोक्सिन क्या है। जो ये थायरोक्सिन होता है ये एक तरह का हार्मोन्स होता है। ये क्या है, हार्मोन्स है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा, क्योंकि थायरोक्सिन क्या है, एक तरह का हार्मोन्स है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। जो क्वेश्चन मैं एक एक करा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में, वही मैं तुम्हें करा रहा हूँ और उससे संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं वो भी तुम्हें बताता हूँ। तो थायरोक्सिन जो होता है ये एक तरह का हार्मोन्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि थायरोक्सिन एक हार्मोन्स है जिसका श्रावण गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। शरीर में उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इस हार्मोन्स की कमी से बच्चों में जड़वावनता तथा जो वयस्क लोग होते हैं उनमें मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है। तो ये भी आ सकता है कि इस हार्मोन्स की कमी से जो बच्चों में होता है वो रोग होता है जड़ मानवता, जिसे बोलते हैं क्रीटिनिज्म ही बोलते हैं। और जो वयस्क होते हैं उनमें इसकी कमी से होता है मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है, किसी कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी से। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद में इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर हम डेली बेसिस पर पीडीएफ हम अपलोड करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त हार्मोन्स है। तो जो हमारा आयोडीन युक्त हार्मोन्स होता है वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन्स। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आयोडीन युक्त जो हार्मोन्स है वो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन्स है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे थायरोक्सिन ग्रंथि मनुष्य में गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर तथा स्वर यंत्र के जोड़ों के अधर तल पर स्थित होती है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन्स स्रावित होता है। इसमें 65% भाग आयोडीन का होता है। कितना, जो इसमें आयोडीन का भाग होता है वो हमारा 65% होता है। यह मुख्यतः अमीनो अम्ल है। आयोडीन की कमी से जड़ मानवता रोग होता है और मिक्सिडीमा और हाशीमीतो रोग और सामान्य घेंगा, ग्रेप्स, प्लूमर आदि रोग उत्पन्न होते हैं। किससे, आयोडीन की कमी से। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आयोडीन की कमी से जड़ मानवता और मिक्सिडीमा, हाशीमीतो रोग और सामान्य घेंगा, ग्रेप्स, प्लूमर आदि रोग होते हैं। किसी कमी से, आयोडीन की कमी से। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आयोडीन युक्त
नमक उपयोग होता है, क्योंकि यह जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसका नियंत्रित करता है। कौन? ये आयोडीन युक्त नमक। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आयोडीन युक्त जो नमक होता है वो हमारी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रित करता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हार्ड पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि सिंपल से लेके हार्ड तक जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो मैं कराऊंगा। तो देखिएगा, ये दिया गया है कि नीचे एक एक्शन कथन दिया गया है जिसके बाद उसका कारण भी दिया गया है। तो हमारा है कथन ये है कि पहाड़ी क्षेत्र में गोइटर या घेंगा रोग बोलते हैं, घेंगा रोग को गोइटर रोग भी बोलते हैं, एक सामान्य बीमारी है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में घेंगा रोग एक सामान्य रोग है। तो ये वाला क्या होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। ये वाला बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। अब है कारण आर। कारण आर कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो ये भी क्या है हमारा बिल्कुल सही होगा। ये भी मतलब कि जो उत्तर होंगे वो हमारे ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए का सही व्याख्या करता है। जो आर है वही हमारे ए से संबंधित है, तो आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। मतलब कि ए और आर दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर या घेंगा रोग एक सामान्य बीमारी होती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए व आर दोनों सत्य होंगे। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो कि समुद्री तल से ऊंचाई पर होते हैं में आयोडीन कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ज्ञातव्य है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को टारगेट विद उमेश को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद उमेश को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।